जय हिंद दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल सरकारीपुर में आपका स्वागत है। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं एसएससी जीडी के लिए। और जल्द ही एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है। और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। कहीं भी अगर आपको दिक्कत पड़ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 पे कहा गया है, ए कहा गया है 81, 81 ब्रैकेट में है 90 और उसके बाद क्या है 91। 81 ब्रैकेट में है 90, उसके बाद 91, ठीक। और दूसरा है 57, 57, फिर ब्रैकेट में है 108, फिर उसके बाद क्या है बाद में 45, 45। सी में कहा गया है, सी में है 39, 39 ब्रैकेट में प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर कौन सा अंक आएगा? और ये 61। और इसमें कौन सा अंक आएगा? और ये ऑप्शन है 92, 85, 84, 82। बताइएगा कैसे आएगा। चलिए हम आपको बताते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिएगा कैसे आएगा, हम बता रहे हैं आपको। देखो, ये है 81। 81 को क्या कहा गया है? ये 81 हो गया, ठीक। 81 इसको बीच में क्या करेंगे? प्लस प्लस करेंगे, ठीक। और ये 91 है, 91 को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक। 8 1 क्या हो जाएगा? 8 1 9, 9 1 कितना हो जाएगा? 9 1 10 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? 9 इंटू 10 बराबर क्या होगा? 90। यही मेथड से ये भी लगेगा और ये भी लगेगा और आ जाएगा। 57 कैसे लगेगा? बी वाला देखिएगा, 57 प्लस 7, 5 प्लस 7 बराबर के साथ 5 क्या होगा? 12 हो जाएगा। और 5 4 क्या हो जाएगा? ये 4 हो गया प्लस 5 हो गया। 5 4 क्या हो जाएगा? 9। इसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 9 बराबर क्या हो जाएगा? 108। 12 9 या 108। वैसे ये भी लगेगा, 3 प्लस 9 बराबर 9 3 12 आ जाएगा। 6 प्लस 1 बराबर 7 आ जाएगा। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 12 सते 84 आ जाएगा। 84 आ गया। इसमें से कहीं आपको 84 दिख रहा है? 91 है, 85 है, 84 है, 82 है। तो क्या हो जाएगा? हमारा तीसरा सही हो जाएगा, 84। अब अगला देखते हैं, 2 नंबर पे कैसे लगेगा। 2 नंबर पे कैसे लगेगा? 2 नंबर भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। 2 नंबर पे क्या गया है? ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, बीच में क्या है? 28 है। 7 है, 8 है, 9 है, 2 है, बीच में क्या है? 74, 74 है। 4 है, 7 है, 3 है, 9 है। यहाँ पर भूल गया लिखने के लिए, यहाँ होगा 1 सेकेंड। आ गया। देखो, इस यहाँ पे क्या रहेगा? चलिए आपको बता ही देते हैं यहाँ पे क्या होगा, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक। मान लो कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक। चलो, भूल से हम नहीं लिख पाए, अभी आ जाएगा। ये तो हमको तो आ गया, हम आपको बता देंगे। मान लो कि इसको भी बताना है, मान लो कि इसको भी बताना है, ठीक। देखो, अब इसमें क्या कहा गया है? 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 3 होगा, बीच में 28 हो, 7 8 9 2, बीच में 74 है। 4 4 3 9 प्रश्नवाचक चिन्ह है। 8 7 7 9 प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसमें से अब बताइएगा, ऑप्शन भी देना हम भूल गए, ऑप्शन भी बता रहे हैं, ठीक। चलो, मान लो कि इसका ऑप्शन ये है, ठीक। ऑप्शन हम दे रहे हैं, ठीक। ऑप्शन है, हाँ, एक सेकेंड, हाँ, ऑप्शन है
ऑप्शन है 30, ऑप्शन है 40, ठीक, फिर ऑप्शन है, एक सेकेंड, ठीक, लो इसका आ गया 55 आ गया, बस लो आ गया। अब इसका क्या होगा, इसका भी इसमें से, अब इसमें से आपको देखना है, ठीक, चलो हम डी दे देते हैं। डी वाला कौन सा होगा, चलो चलो इतना लंबा है, अब आ ही गया, आ गया। अब बताओ कैसे आया। मान लो कि हम गलती से नहीं लिखे, फिर भी अपने मेथड से माइंड से लगाना चाहिए। देखो अब क्या कह रहा है, इसमें कैसे आया हम आपको बता रहे हैं। 4 4 4 3, ठीक, क्या करेंगे, 4 इंटू 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 बराबर 4 3 12। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 6 2 8 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, 28 आ गया। वैसे ये भी लगेगा, वैसे ये भी लगेगा, वैसे ही ये भी लगेगा। देखो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 9 दूनी 18, तो ये 28, सॉरी 8 से 56 होगा, 56, 9 दूनी 18, ठीक, 8 6 14, हाथ लगेगा हमारा 1 5 1 6 6 1 7, 74 आ गया। वैसे ये भी लगेगा, 7 चौक 28, 9 तिरिक 27, 8 7 15 की 5, हाथ लगेगा हमारा 1 2 2 4 1 5, हमारा 50, ये 55। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें 55 रहेगा। इसमें क्या होगा, 8 सत्ते 56, 9 सत्ते 63, ठीक, 6 3 9, 6 5 11, 6 5 11, ठीक, 8 सत्ते 56, 9 सत्ते 63, 6 3 9, 6 5 11, कहाँ है, ये वाला है, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, 119 होगा। इसका 119 आ गया और इसका 55 आ गया, ठीक। बहुत मस्त क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं 3, चलिए अब बात करते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर पे क्या है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन लेके आए हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बहुत दिमाग लगा लगा के एक एक क्वेश्चन बनाया है, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस ये समझ लो। अब बात करते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर पे कहा है, 1 नंबर पे सबसे विषम छांटना है, चारों में से एक विषम छांटना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री। ए वाला है राष्ट्रपति, बी वाला है प्रधानमंत्री, सी वाला है रक्षा मंत्री, डी वाला है उप मुख्यमंत्री, ठीक। सबसे अलग कौन सा हो गया, बताओ सबसे अलग कौन सा होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइएगा सबसे अलग कौन सा है। देश के राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद हो गया, ठीक। अब इस समय कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह हैं, ठीक। ये देश के नेता हैं, देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, और ये देश के उप मुख्यमंत्री नहीं हैं, ठीक। ये देश के उप मुख्यमंत्री नहीं हैं, क्योंकि ये जैसे कि हमारे यूपी के मुख्यमंत्री कौन हैं, श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर उप मुख्यमंत्री बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, ठीक। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक, ये यूपी में आता है। जैसे कि ये यूपी में, ये यूपी के हो गया, या बिहार के हो गया, झारखंड के हो गए, ये राज्य में आता है। बाकी ये देश के आता है, ये देश में आता है, ये देश में आता है। देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, और ये यूपी के, मान लीजिए यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक। ये यूपी के हैं। बाकी कौन है,
सब देश के हैं। तो कौन सा होगा सबसे अलग, कौन सा है सबसे अलग, कौन सा है सबसे अलग, डी वाला है। ठीक, अब बात करते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे क्या कहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर पे कहा गया है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें से कितने त्रिभुज बन सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। कभी भी त्रिभुज अगर आपके पेपर में आता है, आपकी किताब में आता है, कहीं भी आता है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, ये हो गया, क्या करिएगा, कभी भी ऐसा आता है 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 हो गया, 4 × 2 बराबर हमारा 8 हो जाएगा। ठीक, तो सेम कहाँ है, सेम इसमें भी दिख रहा है, सेम इसमें भी दिख रहा है। तो जाहिर सी बात जब 8 इसमें भी आ रहा है तो जाहिर सी बात 8 इसमें भी आएगा। 8 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मोटा मोटा हमारा आ गया 16 आ गया। ठीक, मोटा मोटा हमारा 16 आ गया। अब बताओ कि और बन सकता है, हाँ बन सकता है। ठीक, 16 1 17 हो जाएगा, 17 1 18 हो जाएगा, और 18 एक बड़ा वाला। ठीक, इससे मतलब इसमें 3 बन रहा है। ठीक ठीक, 18 1 19 हो जाएगा। अब बताओ 19 तो हमारा आ गया, अब 19 हमारा आ गया, और कहीं बन रहा है ये बताइएगा, और कहीं बन रहा है, और तो नहीं बन रहा है। ठीक ठीक, ये देखो एक इससे बड़ा वाला, एक 20 हो गया, 20 हो गया। अब बताओ कहीं बन रहा है, ये तो हमारा एक ये हो गया। ठीक, 20 हो गया। अब बताओ कहीं बन रहा है, बताओ 20 1 21। ठीक, 20 1 21, 20 1 21, 21 1 22, 21 1 22। अब बताओ 22 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 22 तो हमारे ऑप्शन में है, क्या 22 सही है, हाँ बिल्कुल 22 सही है। अब उससे ज़्यादा नहीं बन रहा है, हम यहाँ से लेके खींच के लेके आएंगे, यहाँ पर करेंगे तब हमारा नहीं बन पाएगा। तो क्या होगा, ये हमारा मोटा मोटा ये बन गया, ये हमारा मोटा मोटा ये बन गया। तो जाहिर सी बात 20 1 21 हो गया, 21 1 22 हो गया। तो 22 राइट हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक, डी वाला होगा। अब हम बात करते हैं क्या नंबर पे, अब हम बात करते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर में क्या कहा गया है, विषम आकृति को चुने, विषम आकृति को चुने। बताइएगा विषम आकृति को चुना सबसे अलग कौन सा है, ए वाला होगा कि बी वाला होगा कि सी वाला होगा कि डी वाला होगा, सबसे अलग कौन सा होगा बताओ। इसका एरो उस साइड में जा रहा है, इसका एरो इस साइड में जा रहा है, इसका इस साइड में जा रहा है, इसका इस साइड में जा रहा है, इसका ऊपर साइड में जा रहा है, इसका इस साइड में जा रहा है, इसका भी ऊपर में जा रहा है, इसका भी एरो ऊपर में जा रहा है, इसका एरो इस साइड में जा रहा है, इसका एरो उस साइड में जा रहा है। बस एरो को हमको समझना है कि एरो कौन थोड़ा अलग है, जो थोड़ा अलग दिखेगा तो जाहिर सी बात हमारा वही दिखेगा। ठीक, इसका भी इस साइड में जा रहा है, इसका भी उस साइड में जा रहा है, इसका भी उत्तर में जा रहा है, इसका भी पश्चिम में जा रहा है। ठीक, अब देखिएगा, अब इसमें क्या है, इसका उत्तर में जा रहा है, इसका भी उत्तर में जा रहा है, इसका उत्तर में जा रहा है, इसका भी उत्तर में जा रहा है, इसका दक्षिण में जा रहा है, तो इसका दक्षिण में ही जा रहा है। बस यही सही है। क्यों सही है, क्योंकि चारों में से एक ही ऐसा है कि जो एक दो ही ट्रायंगल को ये समझ रहा है। ठीक, ये उत्तर को जा रहा है, ठीक, दो उत्तर को जा रहा है, बाकी सब दक्षिण को जा रहा है। ठीक ना, बाकी सब दक्षिण की ओर जा रहा है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, डी वाला होगा। बाकी सब कहीं और जा रहा है, कहीं और भाग रहा है, कहीं कहाँ भाग रहा है, कहीं कहाँ भाग रहा है। तो जाहिर सी बात सबसे अलग, सबसे सटीक डी वाला हमारा होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऊपर को जा रहा है, इसका डायरेक्शन ऊपर को जा रहा है, इसका डायरेक्शन नीचे को जा रहा है, इसका डायरेक्शन नीचे जा रहा है। इस चारों डायरेक्शन में से ना कोई उधर भाग रहा है, ना कोई इधर भाग रहा है, दोनों सेम नीचे भाग रहा है, दोनों सेम ऊपर भाग रहा है। बस
तो कौन सा होगा? डी वाला होगा। अब बात करते हैं 6 नंबर पे। चलिए 6 नंबर पे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पे क्या कहा है? 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। 9 नंबर में क्या कहा गया है देखिएगा। 9 नंबर में कहा है निम्न आकृति के लिए सही दर्पण छवि का चयन ज्ञात करें। निम्न आकृति के लिए सही दर्पण छवि का चयन ज्ञात करिए। तो ये क्या है? ये छवि है, ये एक शीशा है, ये एक दर्पण है, ये एक शीशा है। अब कह रहा है कि इस अगर हम जैसे अगले वीडियो में हम बताए थे पूरे विस्तार से, जैसे कि एक शीशा है, शीशा के ऊपर हमारा ये बगल ये हो गया, तो शीशा को जब हम पलटेंगे तो हमारा कैसा ट्रायंगल बनेगा? ऐसा बनेगा, बी वाला ए वाला बनेगा, कि बी वाला बनेगा, कि सी वाला बनेगा, कि डी वाला बनेगा? देखिएगा कौन सा बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखिएगा कैसे बनेगा। मान लीजिए कि एक शीशा है, ठीक, मान लीजिए कि एक शीशा है, ठीक। अगर एक को हम बनाएंगे तो एक तो हमारा सेम डायरेक्शन बनेगा, ठीक। और अगर हम क्या करेंगे, 4 को बनाएंगे, 4 हमारा कैसा बनेगा? 4 को हम पलट देंगे तो कैसा हो जाएगा? ऐसा बन जाएगा, ठीक, ऐसा बन जाएगा। तो यही है दर्पण, यही है शीशा, इसी को दर्शाना है, ठीक। देखो अब देखिएगा, ध्यान लगा के देखिएगा कैसे आया है। देखो कौन सा होगा? ये शीशा है। अब इसको हम क्या करेंगे? अगर हम इसको पलटेंगे तो अगर हम इसको पलटेंगे, मान लीजिए कि हमारा ये सही है, तो जो ये ए का निशान है, जो बीच में ये हम लकीर खींच दिया है, तो यहाँ पर लकीर है, यहाँ पर लकीर नहीं है, तो जायज़ सी बात हमारा ये गलत हो जाएगा। अब हम इसको पलटेंगे तो हमारा तो ऐसा डायरेक्शन बनना चाहिए। पलटेंगे तो हमारा डायरेक्शन कैसे बनना चाहिए? हमारा डायरेक्शन ऐसे बनना चाहिए, ठीक, हमारा डायरेक्शन ऐसे बनना चाहिए। तो ये तो हमारा ऊपर जा रहा है, तो जाहिर सी बात ये हमारा बी वाला भी गलत होगा। अब ये सी वाला देखते हैं। सी वाले में क्या कहा गया है? सी वाले को हम क्या करेंगे? अगर हम इसको पलटेंगे तो गोले के अंदर कैसा हमारा डायरेक्शन दिखाई देगा? देखिएगा ये वाला तो हमें सही लग रहा है, ये जाहिर सी बात एकदम राइट, एकदम सटीक, हमारा सी वाला सही होगा। अब कैसे सही है हम आपको दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे। ये गोला हम रख लिया और ये दर्पण रख दिया, ठीक, और इसको हम क्या कर दिया? इसको हम ए बना दिया। अब ए को जब हम पलटेंगे तो डायरेक्शन हमारा सेम ऐसे बन जाएगा। तो हमारा कौन सा होगा? हमारा सी वाला सही होगा। चलो अब डी को भी हम देख लेते हैं। क्या डी वाला सही है? डी वाला सही है, लग रहा है डी सही। कुछ लोग जल्दबाजी में डी वाला लगा के चले आएंगे। 70% लोग डी वाले को लगा के चले आएंगे। क्यों लगा के चले आएंगे? क्योंकि ये सबको सही लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों को गलत लग रहा है। जो कुछ लोगों को गलत लग रहा है उनका सही है, ठीक। ये गलत है क्योंकि हमारा जो ये निशान है, ये निशान हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, इसीलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और ये निशान हमारा पार नहीं गया है, एकदम सेम डायरेक्शन जैसे ये बना है वैसे ये भी बना है, सिर्फ इसको पलट दिया गया है और ये हमारा सी वाला आ गया है, ठीक। कौन सा होगा? हमारा सी वाला होगा। अब हम बात करते हैं कितने नंबर पे? अब 7 नंबर पे बात करते हैं। 7 नंबर में क्या कहा गया है, ठीक। अब 7 नंबर में क्या कहा है? देखिए 7 नंबर में है 45, ठीक, 45:15 समान अनुपाते 65 अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर क्या होगा देखिएगा। अब इसमें हम आपको बताएंगे 4, 45 और 15, ठीक। अब क्या करेंगे? कैसे हमारा 15 आया हम आपको बताएंगे। 15 कैसे आया देखिएगा। इसमें से हम एक कम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 में से एक कम करेंगे हमारा 3 आएगा। और इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हम 5 करेंगे।
तो 5 टाइम क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। उसी के रिकॉर्डिंग से उसी के रिकॉर्डिंग के बराबर क्या होगा 65। अब 65 को हम क्या करेंगे 65 अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा है, ठीक दिख रहा है ना, प्रश्नवाचक हमारा चिन्ह है। तो इसमें से 6 में से भी हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 इंटू 5 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। अब 25 हमारे ऑप्शन में है 30, 25, 15, 20, तो हमारा बी वाला सही होगा क्योंकि 25 आ रहा है, ठीक। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हमारा क्या होगा 25 होगा। कहीं भी आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं कितने नंबर पे, अब बात करते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे क्या कहा गया है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जगह तो हमारा छोटा है, आप भी सब लोग देख रहे हैं, मात्र ये हम 2.5 फुट के छोटे से ये किचन है, इसमें हम वीडियो बनाते हैं। अगर आपका प्यार साथ मिलता रहेगा तो हो सकेगा आगे चल के बड़ा हो जाएगा। बस आपका साथ मिले, आपका प्यार मिले, बस हम यही चाहते हैं। इससे से अच्छा क्वेश्चन हम लेके आएंगे और जितना हो सकेगा उतना अच्छा पढ़ाएंगे। मेरा सपना है एक अच्छा टीचर बनना, मेरा सपना है आपको के लिए कुछ करके दिखाना। अब बात करते हैं कितने 8 नंबर पे, ठीक। 8 नंबर पे क्या कहा गया है, 8 नंबर पे क्या कहा गया है 4, 5, 10, 7, 9, 1, 8, 10, 2 बराबर 200 बराबर 63 प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। ये जो प्लस है, ये जो माइनस है, ये जो भाग है, ये जो गुणा है, ये जो परसेंटेज है, ये जो माइनस है, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये हम काट देंगे, इसको हम काट देंगे, ठीक, इसको हम काट देंगे। तो क्या करेंगे 4, 5, 10, 4 इंटू 5 इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा 4, 5, 6, 20, 20 इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा 10, 4, 5, 6, 20, 20 दामा 200। अब क्या करेंगे 7 इंटू 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9 9 81, 81 इंटू 1 क्या करेंगे सॉरी 7 9 63, हाँ 7 9 63, 63 एकम 63 एकम क्या हो जाएगा 63, 63, 7 9 63, 7 9 63, 63 इंटू 1, 63 इंटू 1 तो क्या करेंगे 63 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे ये देखिएगा 8 इंटू 10 इंटू 2। अब यहाँ पे क्या होगा प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है 8 दहम्मा 80। अब 8 दहम्मा 80 आ रहा है तो 80 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 दूनी 16 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 160। सो राइट आंसर हमारा 160 आंसर आ जाएगा, ठीक दिख रहा है ना। कमरा छोटा है, हम कितना पीछे चले जाएं कि आपको सही से दिखे, ठीक। ये कमरा नहीं है किचन है, ठीक छोटा सा है। और हाँ 160 आ गया ना। अब 160 कहाँ पे है 150, 100, 90, 160 तो कहाँ है हमारा 160 डी वाला है, दिख रहा है ना 160 डी वाला है। अब हम बात करते हैं 9 नंबर पे। कहीं भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम अगले वीडियो को आपका कमेंट देखेंगे और उसमें आपको आपका क्वेश्चन रखेंगे। अब बात करते हैं 9 नंबर पे। चलिए अब बात करते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पे क्या गया है 9 नंबर पे ये पासा है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब पासा में क्या कहा गया है देखिएगा, कह रहा है कि ई के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। ई के विपरीत ई के विपरीत कौन सी संख्या आएगी देखिएगा। ऑप्शन है ए वाला है एफ, बी है डी, सी है ई और डी है सी, ठीक। ए एफ होगा कि डी होगा कि ई होगा कि सी होगा। चलिए आपको समझाएंगे।
ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। चलिए कैसे है, कैसे बनाते हैं, कैसे किया जाता है, हम आपको बताएंगे। देखिए कभी भी ऐसे पासे में आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक को हम गैप करेंगे। अब कैसे गैप करेंगे आइए बताते हैं। एक के विपरीत कौन सी होगा, एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत सी होगा। अब बात करते हैं डी के सॉरी बी के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत तो हमारा डी हो गया, सॉरी ए के विपरीत सी हो गया, ए के विपरीत सी हो गया। अब बी के विपरीत पूछ रहा है, बी के विपरीत क्या होगा, बी के विपरीत हमारा डी होगा। अब पूछ रहा है कि ई के विपरीत क्या होगा, अब ई के विपरीत क्या होगा, ई के विपरीत हमारा एफ आ जाएगा। अब यहाँ पे हम चलेंगे, ए के विपरीत क्या होगा, सी हो गया, ठीक, ए के विपरीत सी हो गया। अब बी के विपरीत क्या होगा, अब बी के विपरीत पूछ रहा है, अब बी के विपरीत हमारा क्या होगा, हमारा डी होगा। अब कह रहा है ई के विपरीत, ई के विपरीत क्या होगा, ई के विपरीत हमारा एफ आ जाएगा। अब तो हमारा क्या हो गया, अब हमारा ये डायरेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ क्वेश्चन पे हम जाते हैं। क्वेश्चन पे कह रहा है ई के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, ई के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, ई के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, हमारा एफ आएगा, ठीक, ई के विपरीत एफ आएगा। अगर एफ के विपरीत पूछता तो ई आता, ए के विपरीत पूछता सी आता, बी के विपरीत पूछता डी आता, और डी का विपरीत पूछता तो बी आता, और सी का विपरीत पूछता तो ए आता। जब हमारा मेन डायग्राम कंप्लीट हो गया है, अब इसमें से कुछ भी पूछे तो हम खट से जवाब दे सकते हैं। अब जैसे कि एक अंक में आता है, एक अंक में आता है, देखिएगा एक अंक हम बना लेते हैं पासा, एक, हाँ देखिएगा ये एक पासा हो गया, ठीक, ये यहाँ से एक उठा लिया, और ये यहाँ से यहाँ उठा लिया, और यहाँ से क्या लिया, यहाँ से यहाँ उठा लिया, और यहाँ पे हम खींच दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, ये तो बड़ा बन गया, ठीक। अब क्या करेंगे, एक सेकेंड, अब क्या करेंगे, एक हम क्या करेंगे, हम एक अंक रखेंगे, क्योंकि अंक ये तो इंग्लिश का हो गया, अंक में भी आता है, गिनती का भी आता है, गिनती का भी आता है। ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, क्योंकि बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक, ये 6 हो गया। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, अगर पूछता कि 4 के विपरीत हमारा क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, अगर 4 के विपरीत पूछता तो क्या होगा, हम आपको बताएंगे। अब 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा, 3 का विपरीत 6 हो गया। और 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत हमारा 1 हो जाएगा। अगर पूछता 5 का विपरीत पूछता तो 5 का विपरीत हमारा 2 होता। जैसे कि इंग्लिश में हम बनाया है, वैसे कि हिंदी, जैसे इंग्लिश में बनाया है वैसे हम अंक में बना दिया। 2 में से 1 आपका आ सकता है, ठीक, देखिएगा आपके पेपर में आ सकता है। अब कह रहा है 4 के विपरीत कौन सी संख्या है, 4 के विपरीत कौन सी संख्या है, 4 के विपरीत हमारा 1 है। अगर पूछता 3 के विपरीत कौन सी संख्या है तो 6 होता। 5 के विपरीत कौन सी संख्या है, 2 होगा, दिख रहा है ना, पीछे हो जाते हैं। 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, 4 के विपरीत 1 हो जाएगा, 3 के विपरीत 6 हो जाएगा। अगर 6 के विपरीत पूछता 6 के विपरीत पूछता तो 6 के विपरीत 3 है, 1 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 5 है। बेहद वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बस आपको समझने की देरी है, बस ये बहुत आसान है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। 10 नंबर पे हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। 10 नंबर पे क्या कहा गया है, ठीक, 10 नंबर पे क्या कहा गया है, इसको हम मिटा देंगे ताकि हम ऊपर समझाने में हमें आसानी पड़ जाएगा, ठीक। बस आपका सपोर्ट मिलेगा तो आगे चल के आपके लिए ही हम ताकत लगाएंगे, ठीक, आपके लिए ही हम बहुत पढ़ेंगे लिखेंगे, आपके ही लिए हम कुछ करके दिखाएंगे, हम कुछ करके दिखाएंगे और आप अपने साथ साथ आपको भी लेके जाएंगे। देखिएगा
10 नंबर में क्या कहा गया है? पुरुष पिता इंजीनियर, पुरुष पिता इंजीनियर। ए वाला का डायग्राम ये है, बी वाला का डायग्राम ये है, सी वाले का डायग्राम ये है और डी वाले का डायग्राम ये है। ठीक, अब कह रहा है पुरुष पिता इंजीनियर, पुरुष पिता इंजीनियर। अगर बात करते हैं, कुछ पुरुष पिता हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? और कुछ पिता पुरुष हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? अगर यहाँ स्त्री होती तो हमारा डायग्राम गलत हो जाता, हमारा अलग अलग गोला बनता। अब कह रहा है कुछ पुरुष पिता है, हाँ हो सकते हैं, कुछ पिता पुरुष है, हाँ हो सकते हैं, कुछ पिता इंजीनियर हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? कुछ पुरुष इंजीनियर हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? तो इसमें से तीन में से हमको ये देखना है कि हमें सपोर्ट एक चीज, मतलब जैसे इंजीनियर है तो क्या इंजीनियर पुरुष बन सकता है? क्या इंजीनियर पुरुष पिता बन सकता है? हाँ बन सकता है। देखिएगा कैसे बन सकता है। अगर हम इंजीनियर को यहाँ रखेंगे तो पुरुष को हम यहाँ रखेंगे, तो पिता को हम यहाँ रखेंगे, तो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ठीक, काहे नहीं बन पाएगा? काहे कि ये इंजीनियर है अलग और पुरुष और पिता इसमें, ये पुरुष हो गया, ये पिता हो गया, और ये इंजीनियर, क्योंकि कुछ पुरुष इंजीनियर हो सकते हैं क्योंकि इसमें टच होना चाहिए, इसमें टच नहीं है, तो ये जरा सा ये गलत है। अब बी की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? पुरुष पिता इंजीनियर, कुछ पुरुष इंजीनियर हो सकता है, सही है। कुछ पिता इंजीनियर हो सकता है, ये सही है। तो क्या होगा हमारा? ये क्या होगा? ये हमारा इंजीनियर हो गया, ठीक ना? ये हमारा इंजीनियर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा इंजीनियर हो गया और ये हमारा क्या होगा? ये हमारा पुरुष हो जाएगा, ठीक। ये हमारा पुरुष हो गया, ठीक। और ये वाला हमारा होगा पिता, ठीक। कहीं अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये पुरुष हो गया, ये पिता हो गया, ये इंजीनियर हो गया। अब कह रहा है कुछ पुरुष इंजीनियर है, कुछ पिता इंजीनियर है। इंजीनियर को दोनों में टच कर रहा है क्योंकि इंजीनियर दोनों है। इंजीनियर पिता भी हो सकता है, इंजीनियर पुरुष भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात हमारा बी वाला सही होगा। अगर हम डी वाले को हम देखेंगे, तो क्या होगा? डी वाला तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या होगा? ये इंजीनियर हो जाएगा, क्योंकि 80% नहीं 98% हमको 98% वाले डी लगाएंगे। कहेंगे ये इंजीनियर हो गया, अंदर पुरुष हो गया और पिता हो गया, क्योंकि पुरुष और पिता हमको भी कुछ लगा कि हाँ सही है, लेकिन जब समझ में आया कि जब कुछ में संबंध हो रहा है तो कुछ में इसको भी टच करना चाहिए था, तो ये नहीं होगा, ये सरासर गलत होगा, ठीक। ये इंजीनियर में तो आएगा लेकिन ये चीज़ इसमें टच नहीं होगा, क्योंकि पुरुष और पिता, कुछ पुरुष पिता है, कुछ पिता पुरुष हैं, बात तो सही है। लेकिन इंजीनियर, कुछ पुरुष इंजीनियर है, कुछ पिता इंजीनियर है, कुछ पुरुष इंजीनियर है, कुछ इंजीनियर पुरुष है, कुछ पिता इंजीनियर है, कुछ इंजीनियर पिता है। तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इस पे फॉलो करता है, ये बी वाला फॉलो करता है, क्योंकि ये जो इंजीनियर है, इंजीनियर को पुरुष में फॉलो करेगा, इंजीनियर को पिता में फॉलो करेगा। अब बात करते हैं सी वाले को, तो सी वाला तो बिल्कुल गलत है। अगर हम इसको हम इंजीनियर रखेंगे, हाँ 70% लोग इसको भी करेंगे सही, 70% इसको भी सही करेंगे और 98% वाले डी को सही करेंगे, 20% वाले ए को करेंगे। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, अच्छा भी है बुरा भी है। समझ में आया तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो खराब क्वेश्चन है, ठीक। तो क्या होगा? इंजीनियर होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कौन होगा? बी वाला होगा,
क्योंकि ये हो तो नहीं सकता। अगर हम बीच में इंजीनियर रखेंगे, बगल बगल पुरुष पिता रखेंगे तो नहीं होगा। अगर पुरुष और पिता के जगह पे कोई स्त्री अगर होती तो हमारा ये डायग्राम फॉलो करता, ये वाला डायग्राम फॉलो करता, क्योंकि दोनों पुरुष हैं, ना कि दोनों मेल और फीमेल हैं। ये इंजीनियर, ये मेल फीमेल, ये फॉलो करता है बी वाला। ठीक, इन दोनों को टच कर रहा है, इन दोनों को टच कर रहा है कौन? इंजीनियर। अगर आपको समझ में आया हो, नहीं आया हो तो कमेंट करके आप बताइएगा। हम आपको बेसिक लेवल से आपको समझाएंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कहीं भी गलती हुआ हो तो माफ़ करिएगा। बस आपका साथ मिलेगा तो मैं वादा करता हूँ भव्य तौर से ज़बरदस्त पढ़ाएंगे और ज़बरदस्त सिखाएंगे, और कुछ आगे अच्छा सिखाने वाले हैं। बस आपका साथ मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।